ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कार्मिक लोग बोले जाते हैं, यानी कि वो कर्म करने में विश्वास रखते हैं और ज्यादा बिजी रहते हैं कर्म करते हुए, काम के चलते हुए, कर्म करते हुए वो इतना बिजी रहते हैं कि उनको भगवान के मंदिर में जाने का भी समय नहीं मिल पाता या घर में पूजा पाठ करने का भी समय नहीं मिल पाता। बुजुर्गों ने हमें समझाया था कि जब भी हमें कोई याद करता है तो हमें छींक जैसा संकेत मिलता है। कहता भगवान को भी याद करने से कुछ ऐसे ही संकेत मिलते हैं या उनकी हमारे पे कृपा बरसती है अनजाने अनजाने में। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा, हम याद करते हैं भगवान को, साथ के साथ हमारा कोई ना कोई काम या हमारी मुसीबत टल जाती है। भगवान को कुछ याद करने मात्र से ही अगर हमारी जिंदगी संवर जाती है, हमारे जो कर्मों की दिशा है वो हमें मिलने लगती है, तो आप लोग चलते फिरते, खाते उठते, बैठते सोते अगर भगवान को नाम मात्र भी याद करके सोते हैं तो कल आपके कर्म सुधरने लगते हैं। जैसे कि आप जब खाना खाते हैं तो भगवान को जरूर याद करें, उतना तो टाइम मिल ही जाता होगा आपको। उसने में क्या होता है कि जो खाना होता है वो हमारा एक तरह से प्रसाद बन जाता है भगवान का। अगर कोई गृहिणी जब भी खाना बनाती है किचन में, अगर भगवान को साक्षी मान के या याद करके खाना बनाए तो वो कहते हैं कि खाना हमारा महाप्रसाद बन जाता है। जब भी हम अपने काम को जाते हैं या हम कहीं ना कहीं अपने काम से रिलेटेड कोई भी काम शुरुआत करते हैं, ऑफिस में जाके, फैक्ट्री में जाके या दुकानदारी शुरू करते हैं, तो भगवान को जरूर याद करें, उनका नाम जरूर लें, ताकि आपका वो काम आपका कर्म योग बन जाए। जब भी आप कोई यात्रा पे निकलते हैं, घर से निकलते हैं, अगर आप भगवान को याद करते हैं तो वो यात्रा आपकी किसी तीर्थ से कम नहीं मानी जाती। अगर आप सुबह नहाते वक्त भगवान को याद करके नहाते हैं, यानी कि जल को स्पर्श करते हैं, उस जल से नहाने के बाद आपका वो जल किसी तीर्थ से कम नहीं माना जाता। लेट सोएं, जल्दी सोएं, तो आप कम से कम 5-10 मिनट भगवान को याद करके जरूर सोएं, क्योंकि यही क्रिया आपकी निद्रा योग क्रिया बन जाती है कि जिसके चलते हुए कहते हैं कि भगवान हमें कहीं ना कहीं सपने में कुछ संकेत देने आते हैं। तो अपने दिनचर्या के सामर्थ्य अनुसार जितना भी आप भगवान को याद करें, अपने काम के प्रति, अपनी यात्रा के प्रति, खाते वक्त, सोते वक्त, जितना भी आप उनके लिए 5-10 मिनट निकाल सकते हैं तो आप निकालें और इस नियम को जरूर अपना लें, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जो भी काम अच्छा होता है उसमें देरी नहीं करनी चाहिए।